टीवी वन के निहायत दिलचस्प ड्रामों और एंटरटेनमेंट से भरपूर शोज किसी भी वक्त देखने के लिए हमारी वेबसाइट विजिट करें या हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। रंगीन मिस्टर गर्देजी, अरे यार मैं तो तुमसे मिलने का सोच ही रहा था। फिरोज साहब, वैसे हमसे आजकल लोग कम ही मिल रहे हैं, क्या हमने सच बोलना चाहिए कर दिया। बहुत अच्छे। But truth is a curable disease. Don't worry. Yes, but lying is not, so you should worry. यही तो मसला है यहाँ के लोगों का यार, मोहब्बत बहुत करते हैं। खैर छोड़ो, मुझे तुमसे काम है। वैसे खैर के काम की तवक्को तो की नहीं जा सकती, लेकिन फिर भी आप बताइए। भाई काम तो असल में तुम्हारा ही है, क्योंकि आई नो कि आजकल तुम यही काम कर रहे हो। फिरोज साहब, लोहा चाहे गर्म हो या ठंडा, ये मत भूलिएगा कि लोहा लोहा ही रहता है। मुझसे साफ साफ और सीधी बात करें। साफ और सीधी बात यह है कि रोही इज अ वेकेंट सीट। मैंने सिकंदर को मना कर दिया है कि इन लोगों से दूर रहे, यू नो, सन्स एंड डॉटर्स ऑफ द सॉइल। मिस्टर फिरोज, ये दिलशाद महल नहीं है जहां आपको हर किस्म की जबान खोलने की इजाजत है। अगर आपने ये नाम और ये हवाला खुद से भी दोहराया, किसी को खबर नहीं मिलेगी। खबर मिलेगी भी और बनेगी भी। एनीवे, एंजॉय एंड गुड लक माय लव, विद लव।
सलाम रोही जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज हैं आपके गद्दी साहब? अल्लाह का शुक्र है रोही जी। ये फिरोज साहब से कोई बात हुई आपकी? रोही जी वो क्या है कि स्पीड ब्रेकर आ जाना सड़क पे तो गाड़ी को थोड़ा आहिस्ता करना ही पड़ता है। छोड़े, आप सुनाए। हमारी सब खैर है। आपके कामों की बड़ी तारीफें सुनने में आ रही हैं। वो भी सब आप ही के नायब का नतीजा है रोही जी। लेकिन आज मैं आपके पास आप ही के प्रोजेक्ट को डिस्कस करने के लिए आया था। अच्छा, तो प्लीज तशरीफ रखिए। बताइए क्या डिस्कस करना चाहते हैं? वो हमारी बात हुई थी ना आर्ट्स एंड क्राफ्ट सेंटर को डिजिटली प्रमोट करने की। वैसे गर्दीजी साहब सच पूछिए ना तो आपने जब से ये आइडिया दिया है तब से मैं तो सोच सोच के खुश हुए जा रही हूँ। मैंने चोलिस्तान की औरतों के लिए यही ख्वाब देखा था। रोही जी अगर अल्लाह ने चाहा तो रोही का हर रंग दुनिया के कोने कोने तक पहुंचेगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। मैंने तो ना इसका नाम भी सोच रखा है, डेजर्ट फ्लावर। बहुत खूबसूरत नाम है रोही जी, है ना? यार रोही, तुम अपने गार्ड को समझाओ। इतनी बार मैं आ चुका हूं यहां पे, फिर भी मेरा नाम पूछ रहा होता है। Oh, Mr. Celebrity, or should I say, Mr. Siddhartha? आप वही है ना जिन्होंने अपना सब कुछ बेच के दरख्त के नीचे पनाह ली थी। वैसे मेरा नाम अहमद खान गिरदेजी है, लेकिन तुम चाहो तो बदल सकते हो। Anyhow, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी थी। हाँ श्योर। गर्दीजी साहब मैं माजरत चाहूंगी। अरे नहीं रोही जी, स्पीड ब्रेकर पे कैसे माजरत? यो मिस्टर, ये स्पीड ब्रेकर तुम किससे बोल रहे थे? एक्सक्यूज मी? रूही से मुझे मोहब्बत है, सो बैक ऑफ। मुझे बर्दाश्त नहीं होता कि कोई इसकी तरफ देखे। तो एक काम करो ना, अपनी आंखें निकलवा लो, इस तरह तुम्हें कोई नजर नहीं आएगा। तुम समझ रहे हो मैं मजाक कर रहा हूं? बीबी रानी के बेटे ना होते ना तो इस वक्त तक अंधे हो चुके होते। आज तो ये जुर्रत कर लिए, आइंदा से सोचना की बात है। मॉम, डैड, किधर हैं आप लोग? क्या हुआ है सिकंदर? मुझे बताएं, मैं कौन हूं? हाँ डैड, मैं कौन हूं? बेटा तुम क्यों इस सवाल के सामने आके खड़े हो गए हो? क्योंकि ये सवाल मेरे सामने खड़ा हुआ है। क्यों पैदा किया आपने मुझे? समझ में नहीं आ रहा मुझे। Both of you selfish। आप मेरे वालिद इनसे नफरत करते हैं और आप इनसे नफरत करती हैं। मुझे आपने सिर्फ यहां पे बुलाया इसलिए कि मैं अपनी इनहेरिटेंस क्लेम कर सकूं, और आप तो चाहती है कि मैं आपके प्रोजेक्ट करूं। नहीं करना मुझे। Does anyone care मैं क्या चाहता हूं? अच्छा प्लीज मेरी बात सुनो। नहीं सुनना मुझे कुछ, नहीं सुनना कुछ मुझे। सिकंदर आपने ही मुझे रोही से मिलवाया था। हाँ, अब मैं उससे प्यार करने लगा हूं तो इसमें मेरी क्या गलती है? हाँ सिकंदर नहीं, मुझे रोही चाहिए, उसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए मामा। नहीं चाहिए मुझे ये दिलशाद महल, नहीं चाहिए मुझे ये बैंक बैलेंस, नहीं चाहिए पैसा, और नहीं करना मुझे आपका ये प्रोजेक्ट। अच्छा मत करना, तुम कुछ मत करो, बट मुझे सिर्फ रोही चाहिए, और अगर मुझे रोही ना मिली तो I will shoot myself. I will shoot myself. Just get a hold of yourself.
Listen! कोई है? Listen! Hey! बढ़िया माँ, आपको बहुत जल्द मेरे साथ मलूक शाह के घर जाना होगा। ये आज तुझे क्या हो गया? मैं उससे मिला था, सिकंदर से। कौन सिकंदर? वही अल्मास रानी का बेटा। ना मेरा पुत्र, अल्मास रानी का बेटा नहीं है वो, अपने बाप का बेटा है। जिसके साथ रहा है सारी जिंदगी, उसी के जैसा होगा ना। जो भी है बड़ी अम्मा, मैंने देखा है उसकी आंखों में मैंने रूही के लिए क्या करने दे। प्यारी चीज से हर कोई प्यार ही करेगा ना, और क्या कर लेगा बेचारा। मेरी बर्दाश्त खत्म हो रही बड़ी अम्मा। बस अब चले मलूक शाह के घर, मांग ले उसे मेरे लिए, वरना वो सिकंदर। मैं रूही से मिली थी, झाती मार ली है मैंने उसके अंदर। बड़े ही साफ दिल की लड़की है। अब तू हुए काम को दोबारा करना चाहता है तो चल ले चल मुझे फिर। ये अम्मा एक तो लाजवाब कर। तू बात भी तो ऐसी करता है फिर। तुम्हारी झूठी अना की वजह से ये सब कुछ हुआ है, डू यू नो दैट? Why couldn't you go with me for him? You know why? क्योंकि तुम्हें नफरत अपनी औलाद से ज्यादा अजीज है, that's why. खामोश हो जा फिरोज, ये वक्त तमाशों का नहीं है। You just pray कि सिकंदर को कुछ ना हो, वरना मैं सब कुछ ये तबाह कर दूंगा। Get it? खैरियत तो है? सब ठीक है, वैसे तो परेशानी की कोई बात नहीं है। मुझे लगता है कि मेंटल स्ट्रेस है इनको। जी, मेंटल स्ट्रेस में तो है ये, पर पहले कोई केस हिस्ट्री है इनकी? नहीं। अच्छा, मैं कुछ टेस्ट आपको लिख के दे रही हूँ, प्लीज़ आप एक तो ये करवा दें। अभी तो मैंने इनको मेडिसिन दे के सुला दिया है। थैंक यू। सिकंदर साहब अब ठीक हैं? हाँ, दवाई दी है, ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। उठकर वो फिर पूछेंगे, फिर सवाल करेंगे। क्या मतलब? बीबी रानी, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि उनको उनकी मोहब्बत दे दें। आपने चिंगारी को आग बना दिया है, और मोहब्बत की आग तो पानी से और भड़क जाती है। प्लीज शेर आलम, मुझे परेशान मत करो। माफी चाहता हूं बीबी रानी, फैसला तो आप ही ने करना है।
और वक्त आ गया है। बंदा हुक्म का गुलाम है। ओह हेलो माय डियर प्रिंसेस, काफी परेशान लग रही हो। अगर तुम चाहो तो तुम एक ऑटम लीफ से एक स्प्रिंग फ्लावर बन सकती हो, इफ यू वांट टू। Just go kill yourself and I'll be very happy. Really? मारोगी तुम? एक बात याद रखना, तुम्हारी कोई भी चाल कामयाब नहीं होगी फिरोज। अरे अभी तक तो सब चालें कामयाब हो रही हैं। जो चालें कामयाब नहीं हुई वो तो मैंने अभी तक चली ही नहीं। देखो, तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि तुम सब कुछ ट्रांसफर कर दो सिकंदर के नाम, प्रॉपर्टी वगैरह। रखिए तुम्हारे लिए कब्र जितनी जमीन। रियली? बस जस्ट मेक श्योर कि वो एक ग्रेट पिरामिड जितनी हो, प्लीज। That's all I want. आज जो हम तरीक़ेकार आजमाने जा रहे हैं उसमें कोई नई बात नहीं है। ये तरीका हजारों सालों से लोग करते आ रहे हैं, बस हमें सीखने की ज़रूरत है। चलो आओ सीखते हैं। इसके लिए हमें चाहिए एक मटका जिसमें सबसे पहले हम पानी भरेंगे। वैसे तो पानी के अंदर खुद ही नमकियात होती हैं। नमकियात वाला पानी डालने के बाद हम एक प्याला लेंगे जिसके अंदर छेद हुए होंगे। उसके अंदर हम इसको छोटी छोटी गोलियां बनाएंगे। गोलियां तो हम सबको बनानी आती हैं ना। ये हम इस प्याले में डालेंगे। तो छोटी गोलियां डालने के बाद उसके अंदर हम बीज बोएंगे। जब बीज डालते हैं ना, थोड़ी अरसे बाद उसके अंदर से पौधा निकल आता है। जड़ें पानी में रहती हैं और ऊपर एक कोपल फूटती है। चलो चलो अपने अपने बीज डालो। ये बीज दबाने के बाद हम इसको मटके के मुंह पे लगाएंगे, ऐसे। देखो, है ना कितना आसान तरीका। इस तरह से देखना, ये बंजर ज़मीन भी है ना, कुछ ही अरसे बाद ज़रख़ेज़ हो जाएगी। जैसे मोहब्बत में महबूब अपने राज खोल देता है ना, इसी तरह जब ज़मीन से मोहब्बत करो ना तो जाने कितने राज अयां कर देती है। चलो नए पौधे को ज़िंदगी देने की शुरुआत करते हैं। आ जाओ। कितना आसान है ना। कुछ दिनों बाद देखना, इस बंजर जमीन में ज़रख़ेज़ी आ जाएगी। जमीन अपने अंदर बहुत से राज रखती है। इससे जितनी मोहब्बत करोगे ना, उतने ही राज खोलती जाएगी।
अस्सलाम वालेकुम बीबी रानी। आइए आइए गर्देजी साहब, थैंक यू, आपने वक्त निकाला। अरे आपका हुक्म था, कैसे ना आता। अच्छा ये बताइए, चाय या कॉफ़ी क्या लेंगे? आपसे मुलाकात के शर्फ हासिल हो गया, काफ़ी है। एक मिनट, ज़रा 2 कॉफ़ी भेज देना। आपसे असल में कुछ डिस्कस करना था, मेरे प्रोजेक्ट्स के बारे में। मैं उन पे काम शुरू करना चाह रही हूँ। माजरत के साथ कुछ अर्ज करूँगा बीबी रानी। जी जी कहिए। आपके जो प्रोजेक्ट्स हैं उनकी एनवायरमेंटल स्टडी अभी नहीं हुई है जी। और आपके जहन में कोल बेस्ड प्रोजेक्ट्स हैं जिन पर मेरे कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं, और गालिबन इसी वजह से आपके पार्टनर्स भी अब इंटरेस्टेड नहीं रहे। नहीं खैर, उसकी तो वजह कुछ और है, और वैसे भी मैं किसी को मजबूर तो नहीं कर सकती ना। हरगिज़ नहीं, बिल्कुल ठीक है आपने बीबी रानी। फ़र्ज़ करें अगर मैं आपकी पार्टनरशिप कबूल कर भी लेता हूँ तो मेरी ख्वाहिश होगी कि एक नई फिजिबिलिटी बने। और इसके अलावा एक और बात भी थी बीबी रानी। शुक्रिया। ठीक है, थैंक यू। जी आप कुछ कह रहे थे? जी बीबी रानी, वो बात यह है कि मैं चाहूंगा ये प्रोजेक्ट आप खुद हेड करें, आपका बेटा नहीं। आप ऐसा क्यों चाहते हैं? बीबी रानी, सिकंदर आपका बेटा है और यकीनन आपको बहुत प्यारा होगा, लेकिन मेरी जो 2-3 मुलाकातें उनसे हुई हैं उसके, वो किसी का शेर है ना, मौसम गुल का तज़किरा ना करो, खारों का जिक्र आएगा। दीदी साहब, आप खुल के बात कर सकते हैं। वीरानी, आपको पता है हम इन बातों को खुलकर नहीं कर सकते। हमारे इन बातों पर शर्म का पर्दा रखा जाता है। सिर्फ इतना कहना काफी होगा कि अगर हम एक जगह इकट्ठे खड़े नहीं हो सकते तो काम करना तो दूर की बात। मैं इसकी वजह पूछ सकती हूँ? वजह आपको पता है बीबी रानी, रोही आपके लिए सिर्फ रेत है और मेरे लिए सिर्फ सब्जा। आप बाहर का बीज लाकर बोना चाह रहे हैं, नहीं उगेगा। माफी चाहता हूं। आप कॉफी तो पिए प्लीज। हे ड्राइवर, क्या बना मेरे काम का? बीबी रानी से बात की है साहब, वो मान जाएंगी। जाहिर है इससे तुम्हारी जिंदगी जुड़ी है और तेरी मालकन की भी। वैसे मैं सोच रहा था कि क्यों ना ऐसा हो कि तुम अपनी मालकन को कत्ल कर दो। देख, सारे मसले खत्म हो जाएंगे, क्योंकि तुम अब तक उसे सब कुछ बता चुके होगे और वो कागज वगैरह छुपा चुकी होगी। साहब, मैं बीबी के लिए मर सकता हूं, मार सकता हूं, पर इस गुनाह के बारे में कभी सोच भी नहीं सकता। अरे यार, मैं तुझे बाहर सेट कर दूंगा, तेरे वजन के बराबर तुझे पैसे दूंगा।
काश आपने मुझे उसी वक्त मार दिया होता ताकि तू जिंदा ही ना होता ये काम करने के लिए यार। ओह हाउ लकी यू आर अल्मास, क्या वफादार लोग मिले तुझे। ओह माय लव, आई एनवी यू सो मच। सोच लो, देख लो, बल्कि यूं करो कि उसको मारने के बाद तुम खुदकुशी कर लेना, मैं तुम दोनों को एक ही कब्र में दफन करूंगा, समझ रहा है? क्योंकि मेरे जीते जी इस जिंदगी में तुम दोनों का मिलाप इम्पॉसिबल, बिल्कुल नहीं हो सकता। सोच लो, ये गोल्डन चांस फिर दोबारा नहीं मिलेगा। हाँ? अच्छा चल सही है, अभी नहीं, टाइम लेके मुझे बता देना, तुम्हारे पास वक्त कम है, समझा? मुझे प्रॉपर्टीज के पेपर ला दे, वरना हमें खुद डिसाइड करना होगा तेरी मालिकन की डेट ऑफ डेथ। ओके, किसी बाबे शाबे से पूछ लेना कि कौन सी तारीख सही रहेगी उसको मारने के लिए। Get it? क्या है ये? तो यार ये घर सही तरह साफ किया कर, सही है? फिर पॉलिश भी करना, सोच ले। Good morning, Dad. Morning, dude. तुम्हारी माँ जा चुकी है तुम्हें छोड़ के, काफी परेशान थी। उसका इन्वेस्टमेंट ग्रुप जो टूट गया। You know, I only did this to prove to you only one thing. उसको तुमसे कम और पैसों से ज्यादा मोहब्बत है। वो तुम्हें रोही तक कभी नहीं पहुंचने देगी। 'Cause रोही is her last card. अरे सब सीख जाओगे बेटा, सब पता चल जाएगा। देखिए मैंने प्लान्स देख लिए और अप्रूव भी हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि हिरणों के लिए हमें 4 मुरब्बे पे एक सेंचुरी बनानी पड़ेगी। ठीक है, मैं भेज दूंगी, बिल्कुल जरूर आऊंगी, बिल्कुल बिल्कुल जरूर आऊंगी। थैंक यू। ओके, हाय। यार रोही, मुझे समझ में नहीं आता, कोई मैं कुछ देखना ही नहीं चाहता। तो पागलपन कम किया करो ना। You know what? I don't care about anyone. यही तो मसला है, that you don't care about anyone. I was thinking, अगर डैड या सिर्फ मामा आ जाए रिश्ता लेने। सिकंदर, मैंने पहले भी कहा है कि मुझे इन सब चीजों में अभी कोई इंटरेस्ट नहीं है फिलहाल। लिसन, मेरी जिंदगी में बहुत से गोल्स हैं जो मुझे में मुकम्मल करने हैं, तो मुझे इन सब बातों से कोई फर्क पड़ता नहीं है। एक दफा ही सब कुछ हो जाए तो
जैसा तुम चाहो। यार तो मसला है कि उन दोनों के बीच फ्रिक्शन कभी खत्म नहीं होगी। कैसे समझाऊं? हेलो, why are you ignoring me? Because I have to. Yes. ठीक है, आप बोर्डरूम में बिठाएं, मैं आती हूँ। तुम जा रही हो? Yes, I have to go. मेरी एक मीटिंग है, मैं बस अभी आती हूँ। मगर मैं इतना ज़रूर कहूँगी कि आइंदा से कभी आओ तो बातें करना आया करो, ये सब बातें लेके नहीं, वरना मैं बता रही हूँ तुम्हारे साथ पे मैं वही करूँगी जो तुम्हारे डैड बीबी रानी के साथ करते हैं। Just kidding. Also, कोई हॉबी ढूंढो, अच्छा लगता है लाइफ में कुछ होता है करने को, तो ये बातें हर वक्त माइंड में नहीं आती। I'll see you. सत्तर साल से ज्यादा हो गए, लेकिन हमने गरीबों और किसानों को उनका हक आज तक नहीं दिया। वो तंगदस्ती की चक्की में पिसता रहा है। हम इस इस्तेसाल का मुकम्मल तौर पर तो कर्ज नहीं उतार सकते, लेकिन कहीं ना कहीं से तो शुरू करना होगा। लिहाजा आज मैं ऐलान करता हूं कि अपनी चारों शुगर मिलों के मुलाजमीन और खास तौर से मजदूरों की तनख्वाह में इजाफा करूं। शुगर मिल के साथ गुड़ की फैक्ट्री लगाने पर बैन लगा हुआ है, लेकिन मैं किसानों को दावत दूंगा कि मेरी शुगर मिल्स के अहाते से दूर मेरी ही जमीनों पर गुड़ की फैक्ट्री लगाएं और मुनाफा कमाएं। और मैं यहाँ रुकूंगा नहीं, मैं और शुगर मिल ओनर्स को भी तजवीज़ करूंगा वो भी ऐसा करें, क्योंकि आखिर हमने अपने इलाके से गुर्बत और महरूमी को भी ख़त्म करना है। और ख़ास तौर से काश्तकारों को ये मिडिल मैन के शिकंजे से छुड़ाना। आप लोग प्लीज बैठे। नबू। जी सही। हमारे घर से कोई रोटी खाए बगैर जाएगा नहीं। हर प्यास जली जब रेत चली खोया रास्ता।